अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी क्वेरीज़ हमारे पास सरकमसियन से मुतल्लक आती हैं, तो आज सोचा कि एक डिटेल वीडियो सरकमसियन के ऊपर बना दें और तमाम वो क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पेरेंट्स के होते हैं ताकि उनका आंसर दिया जा सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेरेंट का होता है कि बच्चे का सरकमसियन हम कब करवाएं। तो आइडियल टाइम जो बच्चे के सरकमसियन का है, जो मेरी भी प्रेफरेंस है कि कम से कम 3 हफ्ते से लेके 2 महीने तक का वो आइडियल टाइम है, जिसमें बच्चे का सरकमसियन बहुत इजीली किया जा सकता है, एज ए ऑफिस प्रोसीजर किया जा सकता है और सेफली मदर केयर और जो पेशेंट है बच्चे की केयर बड़ी इजी हो जाती है पेरेंट्स के लिए। इसके अलावा ज़्यादा अगर 6 महीने तक चले जाएं तो सेफली लोकल एनेस्थीसिया में बच्चे का सरकमसियन एज ए डे केयर मुमकिन है। और 6 महीने से साल के दरमियान का वो वक्त है कि जिसमें बच्चे को ज़रा हर बच्चे को इंडिविजुअली असेस किया जाता है कि आया इसका सरकमसियन लोकल में करना पॉसिबल है या इसको ऑपरेशन थिएटर में कोई ना कोई सिडेशन या एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो 6 महीने से साल के दरमियान ज़रा इस चीज़ को देखा जाता है। और जो बच्चे साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनमें बेहतर ये है कि ऑपरेशन थिएटर में हल्की बेहोशी में सिडेशन में बच्चे का सरकमसियन परफॉर्म किया जाए ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो, उसको कंट्रोल करना इजी है, बच्चा रिलैक्स होता है और प्रोसीजर में आसानी हो जाती है। और जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनमें सर्जरी अमूमन ज़्यादातर एनेस्थीसिया में ऑपरेशन थिएटर में ही सिडेशन में या जनरल एनेस्थीसिया में करनी पड़ती है। तो बेहतर ये है कि 3 हफ्ते से लेके 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे का सरकमसियन करवा लिया जाए। इसमें आसानी है, एज ए ऑफिस प्रोसीजर हो जाता है, कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, बच्चे की केयर करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा तरीकाकार बेहतर है बच्चे की सरकमसियन कराने के लिए। तो बहुत सारे जो तरीकाकार हैं सरकमसियन के मुख्तलिफ लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो मैं प्रेफर करता हूँ वो रिंग मेथड के थ्रू सरकमसियन है। अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, ब्लीडिंग के चांसेस कम है, इन्फेक्शन का रेट काफ़ी कम है इसमें, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी पड़ती। तो मेरी प्रेफरेंस और मेरी रिकमेंडेशन जो कि साल के अंदर अंदर के बच्चे हैं उनमें यही है कि हम प्लास्टिबेल के थ्रू उसका सरकमसियन करें। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं जिनको एनेस्थीसिया या ऑपरेशन थिएटर में जाके बेहोशी में इसका सरकमसियन उनका करना पड़ता है, तो उनमें मेरी प्रेफरेंस ये है कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये है कि उनमें ओपन तरीके के साथ, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है 3-4 साल 5 साल का बच्चा होता है, तो बेहतर ये है कि उनमें ओपन मेथड के थ्रू सरकमसियन किया जाए और उनमें प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखते हुए और ओपन सरकमसियन करने के बाद उनकी जो स्किन है उसको स्टिच भी कर दिया जाता है और ब्लीडिंग के चांसेस उसमें भी कम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप सरकमसियन में एनेस्थीसिया देते हैं या बच्चे को पेन रिलीफ करने के लिए कुछ करते हैं या नहीं। तो यूजुअली जो लोकल प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हम सरकमसियन करते हैं, प्लास्टिबेल ऑफिस प्रोसीजर करते हैं, तो इसमें जो शेफ्ट है उसकी बेस के ऊपर लोकल एनेस्थीसिया सुई लगा के, टीका लगा के लोकल जगह को सुन कर दिया जाता है और फिर उसके बाद इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। तो यूजुअली पेनलेस प्रोसीजर होता है, बच्चा रोता है बाज़ औक़ात बच्चे बहुत काम एंड क्वाइट होते हैं, लेकिन जब लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो यूजुअली पेन की वजह से बच्चा नहीं रोता। बहुत सारे उसमें और फैक्टर्स होते हैं कि जब हम उसको पायोडीन लगाते हैं या डिसइंफेक्शन करते हैं तो थोड़ी सी हल्का सा ठंडा होता है, तो उसकी वजह से बच्चा रो रहा था। स्पेसिफिक प्रोसीजर में बच्चे को होल्ड करना पड़ता है, उसकी वजह से बच्चा रो सकता है, लेकिन पेन यूजुअली इस प्रोसीजर के दौरान नहीं होता। और लोकल एनेस्थीसिया के बाद स्किन को सेपरेट किया जाता है और जो रिंग है वो कैप के ऊपर रख के उसके ऊपर टाइट धागा बांध दिया जाता है एक्स्ट्रा स्किन के ऊपर, तो इजीली सेफली ये प्रोसीजर ऑफिस प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। और जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें क्योंकि बेहोशी में ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिस्ट उसको सिडेट करता है, तो उसके अंदर भी बच्चा पेन फ्री होता है और वो बच्चा बड़ा कंफर्टेबल होता है, बच्चे को कोई पेन नहीं होता। चौथा क्वेश्चन ये है कि प्रोसीजर के बाद बच्चे की केयर कैसे करनी है।
क्या क्या केयर करनी है या किन बातों का ख्याल रखना है। तो यूजुअली जो अब हम लोकल एनेस्थीसिया एज ए ऑफिस प्रोसीजर बच्चे को लगा देते हैं तो जो उसका इफेक्ट होता है कम से कम 3 से 4 घंटे तक उसका इफेक्ट रहता है। तो लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि जैसे ही बच्चे को आप घर लेके जाएं तो ओरल पेन किलर भी, कोई पेनाडोल ड्रॉप्स की फॉर्म में, पैरासीटामोल ड्रॉप्स आते हैं तो उसकी फॉर्म में ओरल पेन किलर भी दे दिया जाए, तो जो ट्रांजिशन पीरियड है ताकि बच्चा उसमें कंफर्टेबल रहे। यूजुअली पहला दिन बच्चा थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन उसमें भी अच्छा अगर पेन रिलीफ हो बच्चे का तो बच्चा मुकम्मल कंफर्टेबल रहता है, किसी भी किस्म का उसमें परेशानी नहीं होती पेरेंट्स को। प्रोसीजर के बाद हल्की फुल्की जो शेफ्ट है, डंडी है, उसके ऊपर सोजन वो नॉर्मल होती है रिंग मेथड में, हल्की फुल्की रेडनेस भी नॉर्मल होती है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जब पहला डायपर होगा उसमें थोड़ा सा ब्लड की स्टेनिंग होना नॉर्मल है, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा स्किन काटी होती है उसके ऊपर की जो हल्का फुल्का ब्लड होता है तो वो डायपर के साथ वो लग के उसकी स्टेनिंग कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जो डायपर्स होते हैं उनमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं होना चाहिए। खुदा न खास्ता किसी किस्म का आपको ब्लड लगता है या ब्लड के ड्रॉप्स आपको नज़र आते हैं तो आपने फौरी तौर पर हमसे रब्ता करना है। और इसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं होती, बच्चे को आप डायपर पहना सकते हैं, नहला सकते हैं, कांधे के साथ लगा सकते हैं, फीड कर सकते हैं, कपड़े टाइट कपड़े पहना सकते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में जैसे आप बच्चे की केयर कर रहे होते हैं वही केयर है, कोई इसकी एक्स्ट्रा केयर नहीं होती। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ एक लोकल एप्लीकेशन ऑफ पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स, और एक ऑइंटमेंट होती है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें पेन किलर और एंटीबायोटिक्स होती हैं। और यूजुअली बाज़ औक़ात हम पायोडीन सेट्स बाथ बच्चे को नीम गर्म पानी और टब के अंदर रख के आपने बिठाना होता है, होल्ड करना होता है। और 5वां क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे का रिंग कितने दिन में गिर जाएगा। तो यूजुअली जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि तकरीबन 5 से 7 दिन में रिंग को गिर जाना चाहिए। अगर 8 दिन या 10 दिन तक रिंग नहीं गिरता तो आपको जो भी पीडियाट्रिक सर्जन है जिसने सरकमसीजन किया उससे रब्ता करना चाहिए। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं कि जो मैंने सोचा कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही होती हैं, क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जिन बच्चों का हम सरकमसीजन कर रहे होते हैं उनके भी जनरल कंसर्न्स यही होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि इसको डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस कर लें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको सरकमसीजन से मुतल्लिक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसकी केयर, प्रोसीजर कैसे होता है और कब कराना चाहिए, ये सारी मालूमात आपको मिल गई होंगी। थैंक यू सो मच।